नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी देख रहे हैं द लोक मंथन। मैं हूं सुगंधा। आज हम बात करेंगे विपक्ष के बारे में। पूरा देश जो है विपक्ष ही चला रहा है। जब तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था कि पूरा विपक्ष जो है बिहार चला रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के मामले में भी सटीक बैठती है ये बात। राहुल जी ने जब बाढ़ की समस्या, पंजाब में जो बाढ़ आई है, हिमाचल में और उत्तराखंड में जो बाढ़ की त्रासदी आई है, जिससे लाखों लोगों की जान माल को क्षति हुई है, मवेशियां बह गए हैं, घर बह रहे हैं, लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है। राहुल जी ने जब इस मुद्दे को उठाया, बकायदा उन्होंने अपने एक्स के हैंडल से ये ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, पंजाब के लिए आप राहत पैकेज की घोषणा करिए। उसके बावजूद आपने देखा होगा बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बट खबर अब यह आ रही है कि 9 सितंबर को हमारे जो पीआर स्टंट खेलते रहते, रोने धोने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गुरुदासपुर जाने वाले हैं और मामलों का वो औचक निरीक्षण करेंगे। आप समझ सकते हैं, गोदी मीडिया जो कि इंस्टाग्राम के रील्स उठाकर पंजाब में जितने लोग वीडियो बनाते होंगे उन सारे रील्स को उठाकर अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, लाइव कवरेज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया को लगता है कि पंजाब में जो बाढ़ आई है उतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, अभी रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, 52 ट्रक राहत सामग्री भेजी हुई है पंजाब के लिए। तो उसकी जब ये घोषणा हुई तब इन लोगों ने क्या किया, गोदी मीडिया ने ये बताने लगे, फ्लॉन्ट करने लगे, जैसे ये कोई शो ऑफ करने की चीज हो कि इतनी राहत सामग्री भेजी गई है। गोदी मीडिया का यही है। खैर, गोदी मीडिया का तो गेम चलता ही रहता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे 9 तारीख को और पूरी शोशाबाजी वहां पर होने वाली है। आप सभी ने देखा होगा, अभी तत्काल में ही माननीय गृह मंत्री भी गए थे, अमित शाह भी, जहां कुछ 6 लोग भी नहीं आए थे उनसे मिलने के लिए। तो उनका कहना था कि 2-4 लोगों को भाड़े पर ही बुला लेते, ताकि भीड़ देखने में अच्छी लगती, कैमरे को अच्छा लगता, लोगों को अच्छा लगता, दुनिया देखती कि हमारी भी कोई वेटेज है। बट इन लोगों का क्या है कि इन लोगों को पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं है। चाहे गोदी मीडिया के पत्रकार की बात हम करें या फिर राजनीतिज्ञों की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का ये अच्छा गेम खेलते हैं। और रही बात, आपने एक सबसे खूबसूरत, अगर मैं चित्र की बात करूं, जो मैंने देखा, शायद इंस्टा पर मैंने देखा था, मैं वो क्लिप यहाँ लगा दूंगी। एक महिला है जो मनरेगा में काम करती है, उनके पास पैसे नहीं है, उस बूढ़ी अम्मा के पास पैसे नहीं है, फिर भी उन्होंने 1000 रुपए राहत सामग्री के लिए पंजाब के लिए डोनेट किया। ये कितनी अच्छी बात है, इंसानियत अभी भी जिंदा है। खैर, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पंजाब के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, हिमाचल के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इससे जल्दी निकाले। अमूमन आपने देखा होगा कि जो विपक्ष होता है वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर सत्ता पक्ष को घेरती है। लेकिन अब सवाल उल्टा हो चुका है, स्थिति, सिनारियो पूरी चेंज हो चुकी है। अब जो है सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रही है। वो राहुल गांधी से जानना चाहती है कि आप जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में इतने दिनों से चल रही थी, उसके बाद क्या आप विदेश यात्रा पर गए हैं? क्या आप छुट्टियां बना रहे हैं? आप पंजाब विजिट करने के लिए क्यों नहीं आए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं? अब बताइए, इस सवाल का क्या जवाब है? मतलब सत्ता पक्ष फ्लॉन्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास मुद्दे और विषय तो होते नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही एक्ट करेंगे, वैसा ही अभिनय करेंगे जैसा आपने देखा होगा चुनाव के वक्त वो गुरुद्वारे में जाकर हलवा बना रहे थे। वहां पर लोगों से मिलेंगे, थोड़े 2-4 बूंद आंसू टपकाएंगे, रोएंगे, गाएंगे और खुशी खुशी जैसा स्क्रिप्ट मिला होगा वैसा अभिनय कर वो फिर वापस आ जाएंगे। और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम हो चुका है और इन लोगों ने स्पेशल पैकेज की कोई डिमांड तो रखी गई है, हालांकि इन लोगों ने कोई इसको ध्यान में नहीं रखा है। तो आई थिंक राहत बचाव पर ध्यान होना चाहिए और वहां के लोगों की जितनी जान माल की क्षति हुई है, सारे लोगों की जिंदगी
फिर से जन सामान्य होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए। सरकार का ध्यान इस पर होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप में होना चाहिए। बीजेपी आप पर ढकेल रही है कि आपकी गलती के कारण ये फ्लड हुआ। हालांकि खबर यह है कि 1988 के बाद पहली बार इतना भयावह पंजाब में बाढ़ आया है, और दूसरी तरफ आप वाले बीजेपी पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। तो आरोप प्रत्यारोप का ये गेम खत्म होना चाहिए और पंजाब के लिए सारे राजनीतिज्ञ एक साथ होकर आए और इस त्रासदी से निकाले, ये बेस्ट होगा।